ठीक है। तो अपन महाजनपद देखो नाम इसीलिए पड़ा है इसका, महाजनपद काल इसको क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जन और जन मिलके क्या बन गया, ये जनपद मिल गया। ठीक है, तो जनपद ये बना है, तो जनपद मतलब छोटे ग्राम, और ये जो बड़ा ग्राम होता था उसको क्या बोलते थे अपन, महाजनपद। अभी वर्तमान में राज्य बोलते हैं अपन, वर्तमान में क्या बोलते हैं अपन, राज्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार महाजनपद हुआ करते थे, और उस समय जो 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। प्रमुख रूप से कितने महाजनपद मिलते हैं, 16 महाजनपद। ऐसा माना गया है कि जो जैन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक बौद्ध ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद का वर्णन मिला है। ठीक है ना। कितने महाजनपद अपने पास, 16 महाजनपद। ठीक है ना। जनपद किससे मिलके बना है, जन और जन। तो जन और जन से जनपद मिलके बन गया है, 16 महाजनपद का वर्णन मिला है। तो 16 महाजनपद में से जो प्रमुख रूप से जनपद है, महाजनपद है, अपन उनका देखेंगे। मगध मेन था, मुख्य रूप से था। कौशल, काशी, वत्स, अवंती वर्तमान उज्जैन, और ठीक है वैशाली। ठीक है ना। ये जो थे 6 जो थे, इसमें से प्रमुख रूप से थे 10 जो थे वो थोड़े से हल्के टाइप के थे, जिनका वर्णन अपने को नहीं मिलता। ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से क्यों थे, क्योंकि इन्हीं पे पूरा इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है। कैसे, जैसे कि अगर अपन बात करें तो जब अपन महाजनपद काल की शुरुआत करते हैं तो अपने को एक लाइन पहले ही मिलती है कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, राजतंत्र थे। 14 कितने थे, राजतंत्र थे, और जो 2 थे वो लोकतंत्र थे। बोला 2 लिखा 6, सर्दी में हो रहा है वो गड़बड़ा। हाँ, 14 जो थे वो राजतंत्र थे, 2 जो थे वो लोकतंत्र थे। चलो फटाफट बताओ, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है? एक व्यक्ति कौन बताएगा फटाक से? लोकतंत्र बोलते हो, राजतंत्र देखो बिल्कुल सही। राजतंत्र नाम से पता लगा, राजतंत्र तंत्र मतलब होता है नियम, राज मतलब राजा, तो राजा का नियम। ठीक है, जहाँ पर राजा का नियम होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, राजतंत्र। और तंत्र मतलब नियम, लोक मतलब जनता, यहाँ पर जनता का नियम होगा, वहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है ना। तो 14 राजतंत्र थे, 2 लोकतंत्र थे। ठीक है ना। तो 16 इस प्रकार से अपने पास महाजनपद है। अब कौशल जो था उस समय यहाँ पर प्रमुख रूप से जो था वो था महाकौशला देवी, जिससे भी शादी होगी, महाकौशला देवी। ठीक है ना। बस में उदयन का शासन था, उदयन जिसको अपन बोलेंगे। अवंती में चंडप्रयोत का शासन था। ठीक है ना। वैशाली में चेटक का शासन था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर शासन थे। ये काशी जो थे इसके अधीन था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे शासन चल रहे थे। अब ऐसा माना जाता है, कुछ पुराणों से ऐसा वर्णन मिलता है कि मगध में सबसे पहले बिंबिसार नामक व्यक्ति ने शासन किया था। पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है, कुछ ग्रंथों के अनुसार, कि मगध में सबसे पहले किसने शासन किया है, बिंबिसार ने। ठीक है ना। मगर अगर महाभारत की बात करें अपन, तो महाभारत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि भैया बिंबिसार से भी पहले यहाँ पर बृहदत्र नाम का एक व्यक्ति था। कौन था, बृहदत्र। ठीक है ना। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर बिंबिसार से पहले भी एक बृहदत्र नाम का व्यक्ति था, क्योंकि बृहदत्र का जो लड़का था जरासंध, बृहदत्र का लड़का कौन था, जरासंध। ठीक है। तो जरासंध का महाभारत में उल्लेख मिलता है। जब महाभारत युद्ध होता है तो महाभारत के उसमें जरासंध का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। इसीलिए महाभारत के अनुसार ऐसा माना गया है कि बिंबिसार से भी पहले यहाँ पर बृहदत्र का शासन था, और बृहदत्र का जो राजा लड़का था
वो कौन था? जरासंध। तो जरासंध का यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है। मगर बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ हो, वो ये मानते हैं कि भैया मगध में सबसे पहले शासन जो है वो किसका हुआ करता था? बिंबिसार का हुआ करता था, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक माने गए हैं। कौन से वंश के? हर्यक वंश से। तो कहीं कहीं ऐसी पुष्टि होती है कि पहले बृहदत्र नाम का व्यक्ति था जिसने शासन किया है, फिर उसका लड़का जरासंध था, उसने भी शासन किया है। मगर जो अभी अपन जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अपन बात करें तो वहाँ पर ऐसा माना गया है कि हर्यक वंश सबसे पहला वंश था मगध पर शासन करने वाला, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना गया है। बिंबिसार हालांकि एक योग्य व्यक्ति था, मगर ये विवाह के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। किसके माध्यम से? विवाह के माध्यम से। विवाह के माध्यम से कैसे? कि अभी वर्तमान में अपन देखें तो अपन शादी करते हैं, क्या मिलता है? दहेज मिलता है ना। पहले उन्होंने क्यों कितना दोगे? उन्होंने हाँ मैं अब भी करेंगे, ज़्यादा कुछ दे दे तो 2 कर लेंगे, क्या रखा करना मत, घर वाली बहुत मारेगी, ठीक है ना। तो बिंबिसार विवाह के माध्यम से करता था, क्योंकि पहले दहेज में क्या पूरा गांव का गांव दे देते थे, शहर का शहर दे देते थे, ठीक है। तो बिंबिसार को सबसे अच्छा आइडिया लगा, उन्होंने कहा शादी की शादी हो रही, दहेज में अलग मिल रहा है। तो बिंबिसार ने जो शादी की थी वो कौशल नरेश की जो महारानी थी महाकोसला देवी, ठीक है, सबसे पहले इससे विवाह किया था। तो इसने दहेज में काशी दे दिया, पूरा का पूरा काशी दहेज में दे। ले बेटा दामाद जी खुश रहो, ऐसा कोई हमको दे तो 10 कर लूँ मैं तो 10 तो है, ठीक है ना, कहीं रखा। तो बिंबिसार की जो पहली शादी हुई थी कौशल की महारानी जो थी महाकोसला देवी से, और इसको दहेज में क्या मिल गया था? काशी, ठीक है। चेटक की बहन चेलना, चेटक की बहन चेलना, इससे इसने दूसरी शादी कर ली, दहेज में 2-4 गांव इधर भी मिल गए, ठीक है ना। इसकी एक फेसबुक फ्रेंड हुआ करती थी सागरिका, ठीक है ना। तीसरी शादी इसने सागरिका से कर ली, 3 शादी तो कर ली, ठीक है। वैशाली में इसके 2-4 आसपास जो गांव थे ना, वो ये वैशाली तो प्रमुख था, राजधानी थी उसकी, ठीक है ना। अब बिंबिसार की नज़र अवंती पे थी, मगर अवंती का शासन जो चंडप्रयोत था, ये इतिहास का सबसे क्रूर राजा था अभी तक का। महाजनपद काल का ऐसा माना गया है कि महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा क्रूर राजा जो कोई था तो वो कौन था? चंडप्रयोत, ठीक है ना। चंडप्रयोत की भी एक लड़की थी, तो विचार तो बिंबिसार का हो रहा था इधर भी शादी कर पूरा क्या अवंती भी अपने अंदर ऐसा। मगर हुआ क्या कि चंडप्रयोत के रिश्ते सबसे खराब, क्योंकि क्रूर राजा है तो क्रूर है तो किसी से पटेगी क्या? नहीं, कोई से बात बनती नहीं थी इधर अवंती का, ठीक है ना। तो इसकी अभी नज़र तो पड़ रही थी मगर हुआ नहीं, कुछ नहीं। इतने में एंट्री होती है उदयन की, वत्स का राजा था, ठीक है ना। वत्स का राजा था, एक दिन उन्होंने शिकार करने जाएंगे। अब ये शिकार करने निकले और शिकार करने कभी इधर जाते थे कभी इधर जाते थे, आज नीचे जाएंगे। शिकार करते करते ज़्यादा दूर आ गए, शाम हो चली, उनने कहा वापस बस तो जाना है नहीं, आगे देखते हैं जो भी गांव मिलेगा अपन उधर चल देंगे। अवंती पहुंच गए शिकार करते करते, शाम का समय था, बालकनी में अवंतिका की राजकुमारी बालकनी में खड़ी थी, खिड़की में, शाम को छत पे घूमते ना, बस शिकार करने आया था, खुद का शिकार हो गया, नज़र मिल गई, शिकार हो गया खुद का। उनने कहा ये तो गलत हुआ भैया, ठीक है। अवंती तक बात पहुंचाई चंडप्रयोत से, उनने कहा भैया पसंद आ गई है, अब तो शादी करके रहेंगे, नहीं तो फिर लड़ाई तो होएगी, युद्ध तो होएंगे। उनने कहा चलो ठीक है, जो भी है करवा देंगे। मगर इसी समय किस्मत खराब उदयन की कि चंडप्रयोत को पांडु रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? पांडु रोग है। पांडु का मतलब होता है अतिसार, 10 उल्टी इसको बोलते ना अपन। तो पांडु रोग हो गया चंडप्रयोत को। बिंबिसार ने बोला मौका अच्छा है, मारो छक्का, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपना एक राजवेद था, मैंने बताया ना एक फैमिली डॉक्टर होता अपना, इसी प्रकार से एक राजवेद था। तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जिसका नाम था जीवक, क्या नाम था? जीवक। अपना बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा चंडप्रयोत के इलाज के लिए। अच्छा हो गया तो व्यवहार बन जाएंगे, मर गया तो कब्जा कर ही लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपने राजवेद जीवक को भेजा इसके उपचार के लिए, ठीक है ना। ये पांडु रोग से ग्रसित था, पर किस्मत इसकी बेकार चंडप्रयोत की कि ये नहीं बच पाया, ये मर गया।
ठीक है ना। ठीक है, अब ये भी टेंशन में, बाप मर गया, शादी 1.25 महीने होगी नहीं। इधर बिंबिसार के साथ धोखा हो गया कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। याद रखना कि मगध इस समय था, तो मगध की पहली राजधानी जो थी वो गिरिव्रज थी। क्या थी? गिरिव्रज। तो गिरिव्रज से इसने राजधानी परिवर्तित करते राजगृह कर ली। दूसरी राजधानी क्या रख ली इनने? पहली राजधानी गिरिव्रज, दूसरी राजधानी राजगृह। याद रखना, ठीक है। तो पहले बिंबिसार जो था वो जैन धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को मानने वाला था। मगर इसी समय बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और इसने बिंबिसार ने जैन धर्म को हटा के कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बस इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही हुई है। जिसने जिसने बौद्ध धर्म अपनाया है इतिहास में, वो सब गए। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को अपन 2 मिनट देख लेते हैं पहले शॉर्टकट में कि बौद्ध धर्म था क्या। तो बौद्ध धर्म का उदय ऐसे होता है कि नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में एक बालक का जन्म हुआ। ठीक है ना। जब एक बालक का जन्म हुआ तो इसके बचपन का नाम रखा था सिद्धार्थ। इसके बचपन का नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ। इसकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। ये एक साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ के मुखिया मतलब ये होता है जिसको अपन वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से एक गांव के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो एक बालक का जन्म हुआ नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया और इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। हालांकि जन्म के कुछ समय के बाद सिद्धार्थ की माता जो थी महामाया, उनका निधन हो गया है। इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन जो है इनकी मौसी, मतलब सिद्धार्थ की जो माँ थी महामाया, उनकी सगी बहन, ठीक है ना, तो इनकी मौसी ने जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। तो सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया था। ठीक है ना। ये जन्म से हर काम में परिपूर्ण थे, मगर जैसे ये 5 साल के हुए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। इनको हर जगह दुख दिखने लगा, हर जगह दुख दिखने लगा। मान लो आज किसी का मोहल्ले में बर्थडे है, बुलाया, तो उन्होंने कहा दुख का कारण है, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा इसमें क्या दुख का कारण? आज तो जन्मदिन मना रहा, कल मर जाएगा, है दुख। उन्होंने कहा इनको सिद्धार्थ को हर जगह दुख ही दुख दिखने लगा। तो इसके पिताजी समझ गए। क्यों? क्योंकि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब एक महान पंडित जो थे कालकेय, पंडित का नाम था, एक महान पंडित जो थे कालकेय, उनने भविष्यवाणी कर दी थी या तो एक सिद्ध व्यक्ति बनेगा, यह जन्म के समय भविष्यवाणी हो गई थी, या तो एक सिद्ध व्यक्ति बनेगा इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ रख दिया था, या तो फिर ये उच्च राजा बनेगा। तो जैसे ये 5 साल का हुआ, इसको सब जगह दुख दिखने लगा, तो इसके पिता शुद्धोदन समझ गए कि ये राजा तो नहीं बनेगा। जिसको सब जगह दुख दिख रहा वो राजा बनेगा क्या? ये सिद्ध व्यक्ति बनेगा, पक्की बात है। तो उसको राजा बनाने के लिए शुद्धोदन ने हर एक प्रयास कर लिए। ऐसे कमरे का निर्माण कर दिया, रहने की व्यवस्था कर दी, गर्मी में गर्मी न लगे, ठंड में ठंड न लगे, बरसात में पानी वैसे भी नहीं लगेगा। हर बिगाड़ने का पूरा प्रयास। हाथ में उनने का गिलास भी दे दिया और सिगरेट भी दे दी, उनने बिगड़, मगर फिर भी नहीं बिगड़ रहा। बोले ये भी दुख का कारण। बोले क्यों? आज पिला रहा हूँ, कल हल्की हो जाएगी, फिर पिलाना पड़ेगा, ये भी दुख है। हर जगह दुख दिखने लगा उनको। उनने कहा बेटा इसको बिगाड़ने का एक ही रास्ता दिख रहा है। उनने क्या? शादी कर दो, जिसको बिगाड़ना उसकी क्या कर दो? शादी। तो सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में इसका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ का मंजा सूता गया। उन्होंने कहा अब तो बाप बिगाड़ के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 वर्ष की उम्र में इसका विवाह कर दिया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, ठीक है, यशोधरा के साथ इसका विवाह कर दिया। शादी के कुछ समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ इनके घर, जिसका नाम था राहुल। ठीक है। सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं बन रहा था सिद्ध व्यक्ति यानी योगी, मैं योगी बन रहा था, मगर मेरे को गृहस्थी बना दिया और मेरे मार्ग का राहु है तू, इसीलिए इसका नाम राहुल रख दिया। क्या रख दिया था? राहुल। मेरे मार्ग का राहु है इसलिए इसका नाम राहुल रख दिया। पिता शुद्धोदन खुश हो रहा था। उन्होंने कहा अब अपन बेफिक्र हो गए, गृहस्थी जम गई इसकी, बीवी बच्चे सब हो गए, अब इसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुद्धोदन अभी, सिद्धार्थ अभी भी चिल्ला रहा है
ये भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि मैं दोनों को छोड़ आऊंगा वापिस। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ ने यशोधरा को वापस मायके छोड़ आए ब्याज सहित। ब्याज ये ब्याज सहित वापस। उनने क्या रखो, होने ही नहीं, मूल ले गए थे, ब्याज सहित रखो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, दानी इंसान है। और 29 वर्ष की अवस्था में ये निकल गए ज्ञान की प्राप्ति करने। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकल गए। जब जा रहे थे तो सबसे पहले इनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था आलर कालम। क्या नाम था? आलर कालम। एक व्यक्ति मिला, उनने, क्यों भाई किधर जा रहे हैं? उनने कहा मैं सबको ज्ञान देता हूँ। आलर कालम बोल रहा है, उनने कहा मैं सबको ज्ञान देता हूँ। उनने कहा हमको भी तो दो थोड़ा सा। दोनों ने शास्त्र हुआ मुंह से, और सिद्धार्थ ने मंजा सूद दिया आलर कालम का। उनने कहा सिद्धार्थ में ज्ञान ज़्यादा था क्योंकि सिद्ध व्यक्ति शुरू से था ना, तो सिद्धार्थ ने आलर कालम का मंजा सूद दिया। तो आलर कालम बोलता, बोले कि तुम तो पहले से बहुत ज्ञानी, तुमको ज्ञान की क्या जरूरत? बोले इससे भी तेज चाहिए। तो पहले गुरु जो बने थे सिद्धार्थ के, वो कौन बने थे? आलर कालम। तो पहले गुरु सिद्धार्थ के आलर कालम पैर पड़े गुरु के। उनने कहा चलो तुम्हारे पास जितना ज्ञान था उतना ठीक है, अब आगे निकलते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही आगे गए तो दूसरा व्यक्ति मिला यहाँ की जगह उनको, रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। तो सिद्धार्थ को दूसरा व्यक्ति मिला। उनने, क्यों चाचा ज्ञान दोगे? क्या? उन्होंने कहा हम तो देने के लिए बैठे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्धार्थ ने दूसरे गुरु से ज्ञान लिए और इनसे प्रभावित हुए, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन बने थे? आलर कालम। और दूसरे गुरु कौन बने थे? रुद्रक रामपुत्र। इनसे बातचीत हुई इनकी, फिर इनको समझ में आया, बोले कि भैया दूसरे से ज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं होगा, अब तो उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कब तक ज्ञान लेंगे? कब तक क्लास चलेगी? सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। उन्हें सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ गए और 49वें दिन पूर्णिमा, 49वें दिन पूर्णिमा के दिन अचानक खड़े हो गए। उन्होंने कहा बहुत तेज ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से 49वें दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो जगह थी वो थी बोधि गया, जिसको गया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम बोध गया कर दिया क्योंकि इनका सिद्धार्थ का नाम जो था, यहाँ पर इनको ज्ञान का बोध हुआ, इसीलिए इनका नाम भी चेंज होकर के अब सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया? बुद्ध हो गया। क्या हो गया? बुद्ध हो गया। तो अब यहीं से इनका नाम चलेगा गौतम बुद्ध, ठीक है ना। अब इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। अभी सिद्धार्थ चल रहा था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया। जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम हो गया बोध गया। और जिस वृक्ष, मतलब पीपल का वृक्ष है, तो पीपल के वृक्ष को बौद्ध धर्म में बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। पीपल के वृक्ष को किस नाम से जानते हैं? बौद्ध वृक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये वापस आए। वापस आते समय रुद्रक रामपुत्र के जो दूसरे गुरु थे ना, रुद्रक रामपुत्र, तो रुद्रक रामपुत्र के जो शिष्य थे 6, उनको इनने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में। कहाँ पे ज्ञान दिया? सारनाथ में। तो सबसे पहले इनको सारनाथ में ज्ञान दिया। इसीलिए अपन बोलते हैं कि बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, तो सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब सारनाथ में उपदेश देने के बाद ये आ गए हैं मगध। कहाँ गए अब ये? मगध। अब कहानी वापस कनेक्ट होगी अपने, ठीक है। अब मगध आ गए और मगध में इस समय कौन का शासन चल रहा था? बिंबिसार का। इसीलिए बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे बिंबिसार के समकालीन माने गए। समकालीन मतलब जिसके समय इनका शासन चल रहा हो, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जो है वो किसके समकालीन थे? बिंबिसार के, ठीक है ना। क्योंकि अभी जैसे ही एक वन लाइन फैक्ट पढ़ते हैं ना कि बिंबिसार का लड़का जो था अजातशत्रु ने इनके गौतम बुद्ध के शरीर, पार्थिव शरीर के 8 भागों में बंटवा के इसका निर्माण, गौतम के स्तूप का निर्माण करवा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अजातशत्रु ने अगर इसका निर्माण करवाया तो गौतम बुद्ध अजातशत्रु के समकालीन होना चाहिए, मगर वो गलत है, ठीक है ना। करवाए उससे जरूर है, मगर इसके समकालीन किसके थे? वो बिंबिसार के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो बिंबिसार के समकालीन थे,
अब इनके पास आए हैं तो बिंबिसार ने अपने ही राज्य में, इनकी राजधानी क्या थी इस समय, राजगृह, तो राजगृह में बौद्ध को यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी कि भैया तुम यहाँ पर रह सकते हो। अब इसने हृदय परिवर्तन कर दिया बिंबिसार का, इसलिए बिंबिसार ने जैन धर्म को त्याग के कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म का कहना है कि भैया सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान, सही दृष्टि रखो, सही ज्ञान की प्राप्ति करो, तुम ये जो कर रहे हो ये सब गलत है, राजपाट को सब त्याग दो, टकला सफ़ेद कपड़े हाथ में कटोरा, ये बौद्ध धर्म का सन्यासी जीवन जियो। बिंबिसार प्रभावित हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका लड़का टेंशन में, अजातशत्रु, उनने कहा बाप 4 शादी करके तू खुश, तेरा राजपाट सब हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया, हम क्या करें। तो इसका जो लड़का था अजातशत्रु, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। जब इसकी हत्या कर दी बिंबिसार की, तो अब मगध का अगला शासक कौन बना, अजातशत्रु। पहले नंबर पे कौन, ठीक है। बिंबिसार का एक नाम और अगर अपन बोले तो ये श्रोणिक था, क्या था, बिंबिसार के बाद दूसरा व्यक्ति कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम कुणिक था, अजातशत्रु का एक और नाम क्या था, कुणिक था, ठीक है ना। तो अब अजातशत्रु बना। तो जैसे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी, तो ये बोलते हैं प्रसेनजीत, बोले कि जो काशी दहेज में दी थी हम वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुमने हमारे जीजा की हत्या कर दी। महाकौशला देवी उसकी बहन थी, तो ये जीजा लगा, तो जैसे जीजा की हत्या करी तो इसने इसकी राजधानी काशी वापस ले ली, ठीक है। अजातशत्रु टेंशन में, उन्होंने कहा मैं तो आया था इधर अपना जो क्या बोलते हैं इसको, अपना जो राज्य, अपने राज्य का विस्तार करने, यहाँ तो और कम हो रहा है। उन्होंने कहा चलो। तो अजातशत्रु ने बोला प्रसेनजीत से कि तुम्हारी एक लड़की भी तो है। कौन है, एक लड़की भी तो है जिसका नाम बजीरा था, तुम्हारी एक लड़की भी तो है। उन्होंने कहा हाँ तो क्या कर रहा है, उन्होंने कहा हम कुंवारे हैं अभी तक, कुछ हो तो देखो। उन्होंने कहा हो। तो अब अजातशत्रु की शादी किससे हो गई, बजीरा से, और इसने दहेज वापस दे दिया काशी दहेज में। बुद्धिमान कौन, क्यों, तुम बुद्धिमान थोड़े ना हो, बुद्धिमान प्रसेनजीत निकला। क्यों, एक ही दहेज में बाप को भी निपटा दिया, एक ही दहेज में बेटे को भी निपटा दिया। तो बुद्धिमान कौन, कौशल नरेश। कौशल नरेश ने भाई अपनी बेटी की शादी भी कर दी एक ही दहेज में, और बहन की शादी भी कर दी। बिंबिसार को भी काशी दहेज में, अजातशत्रु काशी दहेज में। तो एक ही दहेज से दोनों बाप बेटे को सूद दिए ना। तो होशियार कौन है, कौशल नरेश है। तो तुम फोकट अजातशत्रु को होशियार बोल रहे हो, गलत ही हो तो, ठीक है। अजातशत्रु ने बजीरा से शादी की काशी दहेज में, अजातशत्रु खुश। उन्होंने कहा चलो बड़ा तीर मारा, ये बेवकूफ़ समझ रहा है इसको। उन्होंने कहा तुम क्या जानो हमारी राजनीति अलग ही चल रही है, ठीक है। तो अजातशत्रु अब मगध पे शासन कर रहा था और यहाँ पर बढ़िया चल रहा था इनका, शादी विवाह सब हो गए थे। मगर दिक्कत वही है ना कि जब अपनी शादी ब्याह सब हो जाओ और एक आध लड़का घर में हो तो उसकी शादी की सोचने लगो, नहीं तो दिक्कत वही होती है, ठीक है ना। अजातशत्रु का सब बढ़िया चल रहा था, पर इसका अजातशत्रु का एक लड़का था उदयन। कौन था, उदयन, ठीक है ना। अब उदयन ने क्या किया कि अजातशत्रु को निपटा दिया। भाई तूने मेरे दादा को मारा, मैं तेरे को छोड़ूंगा क्या, नहीं, तू भी जा। उदयन ने किसको निपटा दिया, अजातशत्रु, खत्म खेल। अब अगला शासक मगध का कौन बन गया, उदयन। पहला शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु और तीसरा कौन बन गया, उदयन। उदयन जब शासक बना तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, उन्होंने कहा ये राजधानी अशुभ है, राजगृह होने ही नहीं, बाप बेटों को निपटाया था, मेरे को भी कहीं का नहीं निपटा ही देगा। तो इसने सबसे पहले राजगृह से गंगा यमुना का दोआब याद करो, गंगा यमुना के बीच की जमीन दोआब बता ना, तो वहाँ पर एक नया नगर बसाया जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र, ठीक है ना।
तो एक नया नगर बसाया जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, और उदयन ने अपनी राजधानी यानी मगध की राजधानी क्या बना ली? पाटलिपुत्र। याद रखना, मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज, दूसरी राजधानी राजगढ़ और तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने, ठीक है। तो उदयन ने इसकी नगर की स्थापना कर दी, मगर हुआ वही कि गलती से इसने भी क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। और जिसने बौद्ध धर्म अपनाया उसका मंजस होता है। देखो, बिंबिसार जैन धर्म था, मानता था, जब तक अच्छा चला, जैसे बौद्ध धर्म अपनाया खत्म। अजातशत्रु ने जैसे बौद्ध धर्म अपनाया, अजातशत्रु का प्रमुख काम यही था कि जब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसने इसके पार्थिव शरीर जो थे गौतम बुद्ध के, उसको 8 भागों में बांटा और 8 भागों में बंटवा के जगह जगह चले गया, ठीक है ना। वहाँ पे स्तूप का निर्माण करवा दिया, वहाँ पर स्तूप के बाहर एक ऐसे हाथ जोड़ते हुए मूर्ति का निर्माण करवाया जिसमें लिखा हुआ है नीचे के साथ अजातशत्रु भगवते वर्णु, ठीक है ना। एक वाक्य लिखा हुआ ताकि जब आज से भविष्य में कोई पढ़े तो पता लगे कि अजातशत्रु ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जैसे इसने बौद्ध धर्म अपनाया तो इसका भी मंजस होता गया, उदयन शासक बन गया। उदयन का ही बढ़िया चल रहा, राजधानी परिवर्तित कर ली थी इनने और शासन अच्छा चल रहा था, मगर उदयन ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है ना। वैसे तो ये बोलने वाला था पहले कि हम सन्नाटा धर्म के हैं, एक धर्म है सन्नाटा धर्म, हमारा नाम लिया हमने, ठीक है ना। उसकी कहानी भी सुनाऊंगा, अभी नहीं बाद में सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो वैसे तो ये बोल रहा था हम दूसरे धर्म के हैं, मगर अब तुम बोल रहे हो तो हम अपना लेंगे, तो उदयन की हत्या कर दी फिर उसके लड़के ने, ठीक है ना। इसका लड़का कौन था? जो शादी के बाद तो मती फिरती है सबकी, करो ही मत, रेवा संगा मत करना, हाँ। चलो, तो उदयन, अब ऐसे नाम जो तुमको कहीं नहीं मिलेंगे। उदयन के बाद जो अगला व्यक्ति था वो था अनिरुद्धक। कौन था? अनिरुद्धक। देखो, न लुसेंट में न कहीं मिलेंगे ये अनिरुद्धक। अनिरुद्धक शासक बना, अनिरुद्धक के बाद मुंडक शासक बना और मुंडक के बाद नागदशक शासक बना। अनिरुद्धक के बाद कौन बना? नागदशक यहाँ का शासक बना, ठीक। तो मगध का जो शासक सबसे पहले बिंबिसार था, बिंबिसार का कौन बना? अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, उदयन के बाद बना अनिरुद्धक, अनिरुद्धक का मुंडक और मुंडक के बाद नागदशक, ठीक है। तो अब ये सुनने को मिलता है अपने को कि भैया बिंबिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु उदयन, और उदयन के बाद सीधे नाम कौन कहा जाता है? नागदशक का। क्यों? क्योंकि लुसेंट वगैरह जो पुस्तक है उसमें ये है ही नहीं, अनिरुद्धक मुंडक का नाम दिया ही नहीं उनने का, कि शासन किया भी इनने, ठीक है ना। तो अपने को पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले अपने से कि उदयन के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो कौन बना था? अनिरुद्धक, अनिरुद्धक का उत्तराधिकारी मुंडक और मुंडक का नागदशक, ठीक है। जब नागदशक मगध का शासक बना तो ये जो था एक अयोग्य राजा था। कौन सा राजा था ये? अयोग्य राजा था। तो अयोग्य राजा होने के कारण इसका अमात्य, इसका अमात्य मतलब होता है नौकर, चपरासी, ठीक है ना, जो सैनिक वगैरह होता है ना, अमात्य, चपरासी। तो इसका एक अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? तो इसका जो अमात्य था वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने नागदशक को मार के अपने खुद के एक नागवंश की स्थापना, ठीक है ना। शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? नागवंश की स्थापना कर दी। इसी का नाम रख दिया था कि नागवंश। तो शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना कर दी और अब अपना शुरू क्या होगा? नागवंश, ठीक है ना, ये शिशुनाग वंश, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत कहानी में? कहीं से कहीं तक? हाँ, ये नागदशक था शिशुनाग। शिशुनाग का लड़का आएगा कालाशोक, कालाशोक का लड़का आएगा नर्दीबंधन उर्फ महानंदी, और महानंदी की हत्या करेगा उसका नौकर जो कि एक नाई जाति का था, महापद्मानंद। और महापद्मानंद का लड़का आएगा 9वें नंबर का घनानंद और चाणक्य। कल पढ़ेंगे अपन चाणक्य और घनानंद की कहानी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आएंगे धीरे से, वो भी खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है। चलो उसको बंद कर दो थोड़ा सा।